2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो वही आज मैं खड़ी हूँ रामपुर में, जहां रामपुर के समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल मेरे साथ मौजूद है। अजीम जी ने अभी एक दिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। आखिरकार उस मुलाकात के पीछे का राज क्या है, मैं जानूंगी अजीम इकबाल जी से। अजीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अजीम जी, अभी जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिल के आए, क्या कुछ रहा? हमारा समाजवादी समर्थक मोर्चा का एक ही उद्देश्य है, समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक लेकर के पहुंचाना, माननीय मोहम्मद आजम खान साहब और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना। उसी सिलसिले में ही सदस्यता ग्रहण समारोह माननीय अखिलेश यादव जी ने रखा था। उसमें कुछ बसपा के सांसद और विधायक पार्टी से जुड़े थे। उसी कार्यक्रम में हमने अपने साथियों को भी मैसेज किया था कि हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में मिलेंगे, तमाम साथी वहां आएँ। तो हमारे एक ही मैसेज पर समाजवादी समर्थक मोर्चा के सैकड़ों साथी करीब 58 जनपदों से समाजवादी पार्टी कार्यालय में उपस्थित हुए और वहां पर उन्होंने मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने मुखिया को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये एहसास कराया कि समाजवादी समर्थक मोर्चा कोई छोटा मोटा मोर्चा नहीं है, एक बहुत ही संगठित और शक्तिशाली मोर्चा के रूप में समाजवादी पार्टी की हिमायत में काम कर रहा है। और उन्होंने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और बड़ी संख्या में यही टोपी पहने हुए, समाजवादी समर्थक मोर्चा की टोपी पहन करके लोगों ने आह्वान किया हमारे अध्यक्ष जी ने, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप लोग काम करते रहिए, पूरा मान सम्मान सभी जगह मिलेगा और जितना हो सके पार्टी के लिए डोर टू डोर जा कर के इसकी नीतियों का प्रचार करें। तो हमारा संगठन डोर टू डोर जा कर के समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा है और सिर्फ ये एहसास दिलाना था लोगों को कि समाजवादी समर्थक मोर्चा को हल्का फुल्का संगठन ना समझें, क्योंकि एक लॉयर हूँ और लॉयर होने के नाते मैं सारी प्रक्रियाओं को करना जानता हूँ। तो इसके गठन से लेकर के अब तक जो इसका विस्तार हुआ है, सारा सिस्टमेटिक में लेकर के चल रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने सारे प्रपत्रों को पेश करने वाला हूँ कि कहाँ किस किस को हमने कहाँ जिम्मेदारी दी है, किन किन जनपदों में ये काम कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड में भी इसका गठन हो चुका है। बाकी के प्रदेशों में भी इसकी गठन की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, कैसे जीतेंगे? रामपुर में जो आजम खान है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी हाथ मार जाएगी या खाली हाथ नजर आएगी? आजम खान साहब का नाम एक ऐसा नाम है कि वो आजम भाई लोगों के दिलों में बसते हैं। जितना इन्होंने जुल्म किया है, जितना इन्होंने जुल्म की पराकाष्ठा को पार किया है, पब्लिक के लिए आजम खान साहब के दिल में हमदर्दी पनप रही है। और आजम खान साहब को अगर जेल में रखते हैं तो दुगने वोटों से जीत होगी। और ये जो जुल्म प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जनता समझ रही है और इसका बदला चुनाव में लेने जा रही है। माननीय आजम खान साहब को परेशान करके, उनके परिवार को परेशान करके ये समझ रहे हैं कि हम इनकी ताकत को कमज़ोर कर देंगे। तो आजम खान साहब की ताकत कमज़ोर नहीं बल्कि बढ़ रही है। अगर माननीय आजम खान साहब को ये जेल से नहीं निकालते हैं तो माननीय आजम खान साहब अगर जेल से चुनाव लड़ेंगे तो शायद इतने वोटों से जीतने वाले हैं, शायद कभी आज तक जीते भी नहीं होंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रचंड सुनने में आ रहा है कि अजीम इकबाल अब नया चेहरा है चुनाव को लेकर। नहीं, हम कोई नया चेहरा नहीं है, हम तो एक कार्यकर्ता हैं आजम खान साहब के, आजमवादी कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले हमारे हाईकमान माननीय आजम खान साहब, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके निर्देशों का मुझे पालन करना है। मेरा संगठन जो मोहब्बत में बनाया गया था अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब की, उनकी अगर मुझे मेरे साथ मोहब्बत नहीं होती तो मैं ये ना तो संगठन बनाता, और इस संगठन को जो विस्तार हुआ है और जो ये बड़ा है, आगे फला फूला है, तो ये भी माननीय आजम खान साहब की मोहब्बत की ही वजह है। अगर उनकी मोहब्बत नहीं होती तो मैं इतना बड़ा संगठन तैयार नहीं कर सकता था। संगठन के पीछे क्या ये तो नहीं है कि आप ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा हूं और जो भी चुनाव लड़ेगा मैं उसको मजबूत करके, जो मुझसे प्रचार प्रसार किया जाएगा अपने प्रत्याशियों के लिए, मैं करूंगा। मैं जगह जगह जाऊंगा, पूरे प्रदेश में सारी विधानसभाओं में जाना है मुझे, और जो आदेश मिलेगा माननीय आजम खान साहब का, अखिलेश यादव जी का, उसका मैं पालन करूँगा। चुनाव लड़ने का कहीं से कहीं तक हमारा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है, तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? आजम के गढ़ में है हम रामपुर में, तो रामपुर में किस तरीके से तैयारी की जा रही है? देखिए, सभी जगह तैयारियां हो रही हैं। हमारे जितने भी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो सब जगह जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं
और जनता खुद जान रही है कि भाजपा के राज में सिवाय झूठ के कुछ नहीं हुआ है। झूठे उद्देश्य और झूठे मन की बातों से चुनाव नहीं जीते जा सकते, ये बात जनता समझ चुकी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और बड़े पैमाने पर, बड़े प्रचंड बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अखिलेश यादव जी का जो रैला है आप देख ही रहे होंगे, जहाँ जहाँ अखिलेश यादव जी का विजय रथ गया है वहाँ आवाम का आप देखिए क्या दृश्य है। जनता बेताब है, हाथ मिलाने को, हाय हाय करने को और उनका जिंदाबाद के नारे लगा रही है। तो पूरा जनता ने इशारा कर दिया है, जनता कर रही है इशारा, आ रहे हैं अखिलेश दोबारा, ये नारा बुलंद हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव जी ने जो अच्छा काम किया था उसका फल उनको अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल जी, जिन्होंने कहा है जनता कर रही है इशारा और अखिलेश आ रहे हैं दोबारा। अब देखना ही होगा क्या इनके बड़बोल जो कि बोल रहे हैं वो सामने आएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, जनता और सत्ता, रामपुर।